you all are ready for class. In the video, we discuss about your IT book chapter second. Your chapter second is self-management skills. That means अपने आप को अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना, अपनी आपको बेहतर बनाने के बारे में इस चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। सो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है। नथिंग इज पर्टिकुलर हार्ड इफ यू डिवाइडेड इनटू स्मॉल जॉब्स। ये कहा था हमारे हेनरी फोर्ड ने। हेनरी फोर्ड का कहना था कि अगर आप किसी भी कार्य को, किसी भी बहुत बड़े कार्य को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं होता है और ना ही वो आपके लिए उतना ज़्यादा हार्ड होता है। अगर आप किसी कार्य को एक साथ करते हैं तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। अगर उसी कार्य को आप छोटे छोटे डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में तो वो ईजी हो जाता है। सो लेट डिस्कस अबाउट योर सेशन। फर्स्ट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो I hope you all understand what is stress. So, stress mainly spelled out is the body's mechanism to respond to any kind of excessive demand. Stress can be caused by good or bad experiences, and the body reacts to stress by releasing chemical into the blood, resulting extra energy and stress. That means होता क्या है कि जब हम किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इस तरीके की जब कोई चीज़ें होती है तो हम बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगते हैं। इससे क्या होता है, हमारा माइंड ज़्यादा वर्क करने लगता है, ज़्यादा थिंक करने लगता है और जब हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत लॉट ऑफ थिंग्स फील हो जाती है तो स्ट्रेस फील होता है। थका हुआ माइंड जो हमारा होता है वो थका हुआ महसूस करता है। जब हमारा माइंड थका हुआ महसूस करता है तो हमारी पूरी बॉडी थकी हुई लगती है। Here we see first note about type of stress. That means कि हमारे स्ट्रेस कितने प्रकार के स्ट्रेस होते हैं जो हम अपनी लाइफ में फाइंड आउट करते हैं, जो हम अपनी लाइफ में देखते हैं। So first is both physical and emotional factors could lead to stress. यानी कि आपको स्ट्रेस होने के लिए या स्ट्रेस फाइंड करने के लिए आपको फिजिकल और इमोशनल फैक्टर्स साथ में या अलग अलग तरीके से कार्य कर सकते हैं। So students, your first topic is type of stress. That means आपकी लाइफ में कितने प्रकार के स्ट्रेस होते हैं हम यहाँ पर जानेंगे। सो बोथ फिजिकल एंड इमोशनल फैक्टर्स कुड लीड टू स्ट्रेस। यानी कि आपके जीवन से जुड़े हुए इमोशनल फैक्ट और फिजिकल फैक्ट दोनों ही आपको स्ट्रेस दे सकते हैं, स्ट्रेस में डाल सकते हैं। The physical factor include lack of sleep and overextension, while the emotional factors include worry over various things like your job and family. That means कि फिजिकल पर क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है। फिजिकल स्ट्रेस मतलब है अगर आप सही से सो नहीं रहे हैं, सही से रेस्ट नहीं ले रहे हैं, अपनी बॉडी को प्रॉपर्ली और टाइम नहीं दे रहे हैं, ये जो इस तरीके से जब हमारा शरीर थक जाता है तो ये हमारा आता है फिजिकल स्ट्रेस कहलाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, आप मेहनत करो मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, या आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स है, इस तरीके का जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारी आती हैं इमोशनल फैक्टर्स में आती हैं। ये सब हमारे इमोशनल स्ट्रेस प्रोवाइड देते हैं। सो नेक्स्ट इंटरनल स्ट्रेस। दैट मीन्स internal stress is caused by worries that arise within you regarding of your mind, passions and perfections, and lot of negativity can alight to around you. That means internal क्या इंटरनल स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है। इंटरनल स्ट्रेस वो होता है जो आपके माइंड के अंदर बहुत सारी चीजें, कई सारी चीजों को लेकर के निगेटिविटी होती है कि
जैसे कि आप मान लीजिए कि एक अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपने किसी चैप्टर को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मैं कितना भी अच्छा कर लूँ इसमें मेरे नंबर अच्छे नहीं आ सकते, या मैं कितना भी पढ़ लूँ मैं पास नहीं हो सकता। इस तरीके के जो स्ट्रेस होते हैं, इस तरीके की जो थिंकिंग होती है, ये हमारी इंटरनल स्ट्रेस कहलाती है। इन स्ट्रेस को हम खुद पैदा करते हैं, खुद बनाते हैं, क्योंकि अगर हम हमारी मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है कि नहीं ये कार्य नहीं हो सकता हमसे, तो हमारा माइंड उसी तरीके से कार्य करता है और फिर हमारी बॉडी अपने माइंड के कंट्रोल पे होती है और वो उसी तरीके रिस्पॉन्ड करता है। तो फिजिकली भी हम उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहली जो चीज होती है, हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए, खुद पर यकीन करना चाहिए, हमें छोटे छोटे गोल सेटअप करने चाहिए। सो नेक्स्ट पॉइंट इज environmental stress. So what is environmental stress? Environmental stress, that means environmental stress is caused by external factors that are around us. यानी कि जो हमारे आसपास चल रहा होता है, जो हम आसपास देख रहे होते हैं, हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे ऑफिस में, हमारे सोसाइटी में, उन सब चीजों को हम देखते हुए जिस चीज को फील करते हैं, महसूस करते हैं, जो प्रेशर महसूस करते हैं, उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। लाइक वर्क, फेयर एंड फैमिली प्रेशर, मेजर चेंजेस लाइक चेंज ऑफ जॉब, मैरिज स्टेटस एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड रिलेशंस। इस तरीके के जो स्ट्रेस होते हैं वो अपनी लाइफ में काफी ज्यादा फाइंड कर सकते हो, देख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी कोई फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम चलती चली आ रही है, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई या और किसी तरीके की प्रॉब्लम्स आ गई, ये आपकी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो जाएगी। जैसे आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपकी जॉब चेंज हो रही है, आपकी जॉब छूट गई है, आप काम नहीं कर पा रहे हो, या इस तरीके की जो भी थिंग्स होती है जो हम अपने आसपास देखते हैं, महसूस करते हैं और उनसे प्रेशर लेते हैं, प्रेशराइज होते हैं, वो हमारा कहलाता है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। Or continuing environmental stress. Our place in society is a major contribute in the environmental stress. यानी कि हमारे सोसाइटी में जहाँ पर हम काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम रह रहे होते हैं, एक तरीके से हमारे आसपास का जो भी एरिया है, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, जिन लोगों के साथ बात करते हैं, वो हमारा इन्वायरमेंट कहलाता है। और इस तरीके में सबसे ज़्यादा जो हमारी सोसाइटी होती है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्रोवाइड करती है हमारे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में। It can also be due to the changes that take place at the time of routine when children undergo normal changes and are subject to great pressure with the regard to looks. That means कई बार क्या होता है कि कुछ लोग अपने लुक्स वगैरह को लेकर के भी काफी प्रेशर हो जाते हैं, काफी सोचने लगते हैं, जैसे कि किसी का कुछ कलर प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को बॉडी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ हाइट प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ मोटे हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा पतले हो जाते हैं, कोई लंबा हो जाता है तो कोई जो उसकी हाइट नहीं बढ़ती है। तो इस चीज़ को लेकर के भी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं। So third point is survival stress. So what is survival stress? That means survival stress is a stress that hits you when you find yourself in a tight spot, fighting for survival. It means कि जो हमारा सर्वाइवल स्ट्रेस होता है वो तब होता है जब आप अपने आप को किसी फाइटिंग पोजीशन में पाते हैं, किसी टाइट पोजीशन में पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया है, उस वक्त जो स्ट्रेस होता है वो ये सर्वाइवल स्ट्रेस कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई, उस टाइम पे जो प्रेशर होता है उसको हम सर्वाइवल स्ट्रेस कहते हैं। So students, your next topic is fatigue. Your next point is fatigue. So what is fatigue? So fatigue, that means fatigue is a fatigue build up over a period of time and takes toll
ऑन द बॉडी। दैट मीन्स फटीग मीन्स होता क्या है, फटीग का सीधा सा मतलब है थकान, कि जब आप अपने बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा काम लेते हैं, उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं देते हैं, उसको प्रॉपर स्लीप नहीं देते हैं, तो उस तरीके में जो आपकी बॉडी बिल्कुल प्रेशराइज्ड हो जाती है, वो जो होता है वो सब आपको आपकी माइंड को, आपके बॉडी को उसको थकान पैदा कर देता है। और वो सारी चीज़ें आती हैं आपके इसमें, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इट इज कॉल्ड बाय ओवर वर्क एंड लॉन्ग आवर्स एट वर्क, स्कूल और होम। यानी जब आप स्कूल्स में या घर पे या ऑफिस में ज़्यादातर कार्य करते हैं, 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे इस तरीके से कार्य करते हैं, तो आपको फटीग होता है। दिस इज ऑफ्टन अ रिजल्ट ऑफ बैड टाइम मैनेजमेंट एंड लैक ऑफ रिलैक्सेशन। ये सब कैसे होता है कि जब आप अपने टाइम टेबल का ख्याल नहीं रखते हैं, और मान लीजिए कि आप सोते लेट हैं, उठते बहुत जल्दी हैं, या काफ़ी लेट सोते हैं, काफ़ी लेट उठते हैं, तो इस तरीके में क्या होता है, इस तरीके में आपकी बॉडी को रिलैक्स नहीं हो पाती है वो सही से, उसी में फिर आपकी बॉडी जो है थक जाती है, और इसी को हम फटीग बोलते हैं। थर्ड इज सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। सिम्टम ऑफ स्ट्रेस मीन यानी कि अपनी बॉडी पे आपको ये पता चले कि हाँ ये आपको ऐसा स्ट्रेस हो रहा है, आपको ये स्ट्रेस हो रहा है। सो देयर आर सम सर्टेन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस दैट वी शुड पे अटेंशन टू। यानी कि यहाँ पर यहाँ ये जा रहा है कि ऐसे कौन कौन से साइन हैं जो आप देखते ही ये पहचान सकते हो कि हाँ आपको किसी तरीके का स्ट्रेस है। It takes some important point you read from the book. Second is irritability. That means कि आपको जब स्ट्रेस होता है आप इरिटेट होने लगते हैं, यानी कि चिड़चिड़े होने लगते हैं, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, आप छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। Next is depression. That means आप डिप्रेस रहने लगते हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचने लगते हैं, बैठे बैठे आप फ्री टाइम में बैठे हों, अपने फैमिली के साथ बैठे हों, अपनी क्लासरूम में बैठे हों, और बैठे बैठे चीज़ें सोचते रहते हैं, और फिर क्या होता है कि आप वो जो चीज़ें करंट टाइम में चल रही हैं उनके बारे में पता ही नहीं होता कि एक्चुअली में हुआ क्या है। ऐसा कई बार होता है हमारे साथ। हेडेक एंड बैक पेन, कि जब आपको स्ट्रेस होता है, आप ज़्यादा अपने बॉडी से काम कर पाते हैं और उसको स्ट्रेस नहीं देते हैं, तो आपका सर दर्द होता है, आपकी कमर दर्द होता है, आपकी गर्दन दर्द होती है। ये सारी जो सिम्टम्स हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आपकी ऐसे सिम्टम्स हैं जो शो कराते हैं कि आपको स्ट्रेस हो रहा है। सो नेक्स्ट इज टेक्निक फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि आपको स्ट्रेस मैनेज करने के लिए ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज करके स्ट्रेस से बच सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट रिफर टू अ वाइड रेंज ऑफ मेथड्स एंड दिस विल लुक टू ब्रिंगिंग डाउन एंड कंट्रोलिंग ऑफ पर्सनल लेवल ऑफ स्ट्रेस टू इंप्रूव डेली। दैट मीन्स कि जो कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका हम पर्टिकुलर यूज करें तो जाकर के हम अपने स्ट्रेस को बिल्कुल तरीके से मैनेज कर सकते हैं, बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं, एकदम बिल्कुल हैप्पी माइंड ओपन माइंड से। सो फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ योर स्ट्रेस, यानी कि जैसे हम यहाँ पर स्ट्रेस के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको देख करके हम ये पता कर सकते हैं कि हमें किस तरीके का स्ट्रेस हुआ है। तो हमें पहले पॉइंट में यही करना है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें किस तरीके का स्ट्रेस है। So while the cause itself may be external, if you look carefully, you will find that there are ways in which you can help yourself. यानी कि अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है किसी चीज को लेकर के, किसी टॉपिक को लेकर के, या किसी फैमिली रीजन को लेकर के, तो आप अगर उसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे,
तो आप इस चीज को क्लेरिफाई कर पाएंगे कि आपको किस तरीके का स्ट्रेस हो रहा है, कौन सा स्ट्रेस हो रहा है, और ये फिर उस स्टेज से इम्प्रूव होने के बाहर निकलने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन इज डायफ्रामेटिक ब्रीथ। दैट मीन्स आपसे कई बार कहा गया होगा, आपने कई बार देखा होगा कि जब हम योगा रिलेटेड क्लासेस लेते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो बहुत से लोग हमें बताते हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए, हमें सुबह उठकर योगा करना चाहिए। मेडिटेशन से क्या होता है कि हम डीप ब्रीथिंग करते हैं। डीप ब्रीथिंग का मतलब होता है कि सांस को बहुत अंदर तक ले जाते हैं और फिर थोड़ी देर ऑक्सीजन को अंदर रोकते हैं और फिर धीरे धीरे हम अपने सांस को बाहर छोड़ते हैं। अगर आप मान लीजिए कि किसी टाइम पर किसी टाइट पोजीशन में फंस गए हैं या आपको स्ट्रेस आ रहा है या आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप डीप ब्रीथिंग करते हैं किसी भी टाइम किसी भी जगह पर अगर आप डीप ब्रीथिंग करते हैं तो आपकी जो माइंड है, आपका माइंड है उसको रिलैक्स फील होता है। आप अपनी बॉडी को रिलैक्स फील करा सकते हैं सिर्फ डीप ब्रीथिंग से। तो डीप ब्रीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू हैव इन द टाइट पोजीशन, इफ यू फाइंड द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। नेक्स्ट इज फिजिकल एक्टिविटीज। सो अब अगर हमें हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज है उनको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज मीन्स हमने देखा है, आप सभी ने देखा होगा कि हमारा जो टाइम टेबल है बहुत अनबैलेंस होता है। मीन्स अगर छुट्टी है तो हम 11 बजे सो के उठ रहे हैं, 12 बजे सो के उठ रहे हैं, 10 बजे सो के उठ रहे हैं, रात को 3-3 बजे तक फोन चला रहे हैं, 4-4 बजे तक फोन चला रहे हैं। उसके बाद अनहाइजेनिक फूड्स खा रहे हैं, जैसे कि अनहेल्दी फूड खा रहे हैं जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होंगे, हमारी आंखों में चिपक जाएंगे। ज़्यादातर मैदा, ब्रेड, ऑयली फूड्स, चिकने फूड्स ये सब खा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारी जो आती हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ में आती हैं। कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होती, लाइक हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम मेडिटेशन नहीं करते हैं, हम योगा नहीं करते हैं। इस तरीके में क्या होता है, हमारी बॉडी, हमारा माइंड जो होता है धीरे धीरे स्लो होता चला जाता है। So regular exercise helps keep your mood and can take your mind off a lot of worries and negativity which are the main field of stress। यानी कि अगर आप डेली का डेली सुबह उठ करके थोड़ा डीप ब्रीथिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा सा टहलते हैं या थोड़ी सी रनिंग करते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपके बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं और इससे बहुत ज़्यादा बाहर निकल सकते हैं। Set your SMART. That means specific, measurable, attainable, relevant, and time-specific goals. When you aim to manage your stress at work, you could set yourself a specific goal of tracking the minute walk during the lunch break at least 4 minutes a week. That means कि हमें अपनी चीज़ों को, अपने गोल्स को सेट करना चाहिए, पॉइंट बाय पॉइंट उनको धीरे धीरे इम्प्रूव करना चाहिए, सेट करना चाहिए, और हमें डेली का डेली मेडिटेशन करना चाहिए और थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी चाहिए। नेक्स्ट इज यू वुड हैव टू फाइंड अ फ्रेंड टू एक्सरसाइज विद यू। अगर आप मान लीजिए कि आपको अकेले में एक्सरसाइज करने में बोरियत महसूस होती है, तो आप किसी फ्रेंड्स को ढूंढ सकते हैं। किसी फ्रेंड के साथ आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तो इसमें आपको भी अच्छा लगेगा और उसको भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट इज कीप चेंजिंग योर रूटीन सो दैट यू डू नॉट गेट बोर्ड और gradually stop your exercise altogether। दैट मीन्स कि हमारा जो रूटीन है उसको हमें चेंज करना चाहिए। जैसे हमारे पहले होते थे कि आपको शाम में 7-8 बजे तक खाना खा लेना है, 10 बजे से पहले सो जाना है, सुबह 5 बजे से पहले सो के उठ जाना है, 5-5:30 बजे तक सो के उठ जाना है, अपनी बॉडी से ज़्यादा वर्क नहीं लेना है। तो इस तरीके की जो हमारी बॉडी रूटीन्स हैं जिनको हम बिल्कुल ही प्रॉपरली एकदम भूल सा गए हैं, उनको चेंज करना है और अपनी एक्सरसाइज करना कभी बंद नहीं करनी है।
So next point is meditation. Meditation is very important in our life. Sometimes it's called meditation is deep breathing. That means जब आप सुबह उठ करके या किसी भी टाइम, वैसे तो मेडिटेशन का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि आपको मेडिटेशन किस टाइम करनी चाहिए, लेकिन मेडिटेशन के लिए जो मॉर्निंग टाइम होता है सुबह 4:30 से लेकर के वही 5 से 6:30 बजे तक का जो टाइम होता है वो बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही अच्छा माना गया है, क्योंकि उस टाइम पे इन्वायरमेंट कूल होता है और थोड़ा सा शांति होती है। तो इसलिए व्हाट इज मेडिटेशन? Meditation is your way to not only relieve stress but also give a feeling inner peace. That means कि जो मेडिटेशन होता है वो सिर्फ आपको स्ट्रेस से निजात ही नहीं दिलाता है, बल्कि आपको एक फीलिंग देती है, आपकी बॉडी को जो अंतरात्मा है उसको एक फीलिंग देती है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अंदर से महसूस करते हैं खुशी को, आप अंदर से हैप्पी फील करते हैं। The advantage of meditation is that one can practice it anywhere and anytime. यानी कि मेडिटेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आप इसको किसी भी टाइम और किसी भी जगह पर कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर जगह की जरूरत नहीं है कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, और पर्टिकुलर टाइम की जरूरत नहीं है कि आपको सुबह ही करनी है या रात में करनी है, ऐसा कुछ नहीं। आप किसी भी टाइम कर सकते हैं और किसी भी जगह कर सकते हैं। बट मॉर्निंग का टाइम बहुत बेनिफिट होता है, बहुत अच्छा होता है इसके लिए। सो नेक्स्ट, be it in the confines of your room or in the midst of the business meeting. That means यह आप एक अपने कमरे में भी बैठ के कर सकते हैं और उस जगह पर भी कर सकते हैं जब आप एक मीटिंग कर रहे हो या आप कोई क्लास ले रहे हैं या आप कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो उस जगह पर भी आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, जिससे आपको आपके माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। It is not complicated, requires no ads and will cost you nothing. That means इसको करने के लिए आपको किसी भी तरीके की किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई ऐड देना है, ना कुछ देखना है, ना कुछ करना है, और ना ही कोई इक्विपमेंट की जरूरत है कि आपके पास कोई इक्विपमेंट हो तब आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। It is the main point of meditation, how to overcome with your stress. So the element of meditation are given below. So कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं मेडिटेशन के, और जो हम पॉइंट वाइज डिस्क्राइब होंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज फोकस्ड अटेंशन. It is the most important element. You may focus on anything you like, a specific thing. That focus free the mind of other stressful thoughts. That means कि सबसे पहली चीज जो मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन को चाहे आप आंखें बंद करके करें या आंखें खोल के करें, आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जब आप आंखें खोल के मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रख लें, उस पर फोकस करें, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट देख लें या पर्टिकुलर पिक्चर देख लें, उस पर स्ट्रेस को फोकस करें, उस पर स्ट्रेस को फोकस करें। और अगर आप आंखें बंद करके स्ट्रेस कर रहे हैं, सॉरी आंखें बंद करके मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आप अपने ब्रीथिंग पर फोकस करें कि आप किस तरीके से सांस को अंदर ले रहे हैं, कितना सांस रोक रहे हैं और कितनी देर बाद सांस को बाहर निकाल रहे हैं। सो द फोकस फ्री द माइंड ऑफ अदर स्ट्रेसफुल थॉट. आपका जो ये फोकस होगा, आपका जो आप जिस चीज पर फोकस करेंगे, अगर आप ब्रीथिंग पे फोकस कर रहे हैं तो आप ये क्या करेगा, ये आपके माइंड को फ्री कर देगा, जिसकी वजह से आपका जो माइंड पे बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल थॉट्स थे उनसे आपको रिलीफ मिल जाएगा। So students, next point is abdominal breathing, abdominal.
breathing. That means sometimes called deep breathing. So what is the abdominal breathing do? It is relaxed breathing which slow down the pace of your breathing, help you take it more oxygen and reduce the use of your shoulders, legs and upper chest to breathe. That means जब आप करते हैं abdomen breathing मतलब कि आप एक उस पोजीशन में जाते हैं जहाँ पर आप अपने पैरों को फोल्ड करके और पीठ को बिल्कुल स्ट्रेच करके बैठते हैं और हाथों को एक मुद्रा में लेकर के और ब्रीथिंग करते हैं तो क्या करता है कि ये जिसको हम कपालभाति भी बोलते हैं, तो जब आप इसको करते हैं तो होता क्या है, इससे जब आपकी डीप ब्रीथिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर जाती है और इससे आपका हेड हो गया, आपका नेक हो गया और आपके शोल्डर हो गए, ये सारे के सारे यूज होते हैं और ये क्या करते हैं, ये आपके स्ट्रेस को दूर करने में a quiet corner that it will be an ideal place to meditation for beginner. As you learn and master the art, if focusing, however, with time you will find yourself able to meditate even the midst of a day. That means quiet corner यानी कि हमें मेडिटेशन के लिए एक ऐसा प्लेस चाहिए जहाँ पर शांति हो, ज़्यादा आवाज़ें ना आ रही हो, ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, ज़्यादा लोग ना हो, लोग बातचीत ना कर रहे हो, बस ऐसा चाहिए जो थोड़ा सा शांत हो। अगर आप एक बिगिनर हैं तो, अगर आप एक एक्सपर्ट हैं इन मेडिटेशन, अगर आप ध्यान लगाने में तो आप कहीं पर भी ध्यान लगा सकते हैं, किसी भी जगह पर। A comfortable position and good posture help you get the most out of your meditation session. That means कि आपको उस मुद्रा में बैठना है जिस मुद्रा में आप अपने को अच्छे तरीके से रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई ऐसी पोजीशन ले ली जिससे आपकी बॉडी को या आपके पैरों में या आपके हाथों में दर्द होने लगता है या आपके हेड पे दर्द होने लगता है, तो ऐसा नहीं, आप जिस वे में कंफर्टेबल हो वहाँ पर उस तरीके से बैठ कर करिए।